अयोध्या के अंदर जवाब नहीं मिला, ना पांचों दे पाएंगे। कल्प्रिट्स को फास्ट ट्रैक कोर्ट करके, अरे सदन का जवाब सुनिए ना दीजिए, भाई, सदन में आप लोग बैठे थे, आपकी सरकार आपको ने अच्छा, आपको सुधांशु किसी जी, भी चीज जवाब में सुनिए चर्चा आलोक कर जी लेते, किसी ने मना नहीं किया। और चर्चा करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट था उन पांचों कल्प्रिट को फांसी पे लटकाना। तो यहाँ पर मैंने आपसे important पूछा, नहीं है। मैंने पूछा यहाँ आपसे, चर्चा important 9 है। साल के अंदर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई हो तो उसका नाम बताइए। मैं 10 एग्जाम्पल दूंगा कि आपके मुख्यमंत्री, आपके नेता रेपिस्ट को बचाते हुए पकड़े गए, आपके सांसद और एमएलए रेपिस्ट को बचाते हुए पकड़े गए, आपके बीजेपी के कार्यकर्ता इन्वॉल्व पाए गए, आपके बीजेपी के कार्यकर्ता रैलियां निकालते जम्मू के अंदर कठुआ कांड में पाए गए। आप भी बोलेंगे रेप के ऊपर, महिला सुरक्षा के ऊपर, शांत सुधांशु जी। रहिए। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, ठीक है, पूरा कीजिए सर। जवाब आप। दे एक भैया, बात कब तक मैं अच्छा, रुक कहना जाइए। चाहूंगा, आज भी नोटिस गया है, 11 बजे सोमवार को संसद खुलेगी। हम कह रहे हैं कि उसके ऊपर चर्चा कर लीजिए। पूछिए क्या 11 बजे मणिपुर पर चर्चा करेंगे सोमवार को, हां या ना? सुधांशु जी, चर्चा करने के लिए तो कल ही से तैयार है, कोई इशू ही नहीं है। मगर मैं पूछना चाहता हूं, आपने बहुत कहा, आपका तो मुख्यमंत्री वो है जो कहता है कि 59% रेप के चार्ज ही गलत होते हैं। बड़ा स्टैटिस्टिकल 59%, और आके यहां भाषण देने लगते। कौन? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एलानिया बोलते हैं कि फर्जी होते हैं केस। यानी उन्होंने साफ साफ कह दिया कि 2/3 महिलाएं झूठ बोल रही हैं, और आके यहां कहने लगते उस राज्य में जहां पर कि उन पे रेप करने के बाद एसिड डाल दिया गया, वो राज्य में जहां पर पुलिस के ऊपर रेप करने का आरोप है, और उस राज्य में जहां पर कि बंगाल में यह हुआ और आपके कार्यकर्ताओं के साथ हुआ, आपके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ भी हुआ, मगर इसके बावजूद आप बेंगलोर में उनके से गले मिले। और जो इनके नेता ने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है, उसके लिए ना किसी ने माफी मांगी। आजम खान ने सदन के पटल के ऊपर खड़े होकर, रमा देवी जी बैठी थी स्पीकर के चेयर पे, उस पर ऐसी अभद्र टिप्पणी की, और 3 दिन तक उन्होंने माफी नहीं मांगी, और कांग्रेस वाले भी साथ खड़े रहे और ये भी साथ खड़े रहे। मलूक नागर जी सदन में थे, उनको इस बात का आभास होगा। और सुनिए, नैना साहनी को तंदूर में जलाना और वो भवरी देवी कांड, वो सब तो छोड़ दीजिए। कुल मिलाकर तो मैं कहना चाहता हूं पुनः कि आप लोगों ने तो उन लोगों को इतना महिमा मंडित किया है, घर में बुलाकर, प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर आपने जिस ढंग का सम्मान दिया है। चलिए वो सारी बातें अपनी जगह। अशोक गहलोत के उस बयान के लिए और मुलायम सिंह जी के इस बयान के लिए माफी मांगी, जो तब संवेदना ठीक है, आलोक जी दे दे, फिर आप दीजिए। छोटा सा सर, उनकी बारी है। उत्तर देना चाहता हूं, छोटा सा उत्तर देना अनुराग जी चाहता की हूं। बारी। किस 59% सही था। अरे भाई 59% अगर उन्होंने बोला फैक्चुअली, कहीं से न्यायालय के आंकड़े थे, मैं उसके बावजूद भी उनकी बात से सहमत नहीं हूं। एक मुख्यमंत्री को ऐसा बयान देने से कहीं ना कहीं गलत मैसेज जा सकता है, मैं उस बात से सहमत नहीं। अब मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इसलिए मणिपुर जलने दिया क्या आपने? देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर हैं कि मणिपुर की जनता से, वहां के लोगों से एक बार शांति की अपील नहीं कर पाए, क्योंकि निर्भया केस पे उस फला कानून के तहत चर्चा नहीं हो पाई। चलिए एक बता दीजिए। अरे सुनिए ना, सुनिए ना भाई, यही दिक्कत है, एक उदाहरण बताइए। यही दिक्कत है ना, यही दिक्कत। एक उदाहरण बताइए। मणिपुर के ऊपर पिछले 77 दिन में भाजपा के किसी प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो तो बताइए।